प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। पाम संडे की सर्विस है। खजूर का रविवार पूरा विश्व इस रविवार को एक विशेष रूप में मना रहा है। आइए हम मिलकर प्रार्थना के साथ आज की रविवारी आराधना को, जो ऑनलाइन सर्विस है, आप लोग सब अपने अपने घरों में आशा करते हैं सब तैयार होंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने और उसकी आराधना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम दुआ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हमारा जमा होना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। प्यारे खुदावन परमेश्वर, जब लोग अपने घरों में हैं राजकीय प्रभु जी प्रशासन के प्रतिबंध के कारण, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक आत्मिक लाभ उठा पाए। इसलिए तूने पहले से ही हमारे लिए ये सारे इंतज़ाम करके रखे हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय दुआ करते हैं प्रभु जी, आराधना चलाने वाली टीम को तेरे पवित्र सानिध्य में लाते हैं। वचन की सेवकाई और सब पूरी सभा पर तेरा भारी अभिषेक हो प्रभु। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सभा को सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना में जाएंगे और भाई ऑब्लिन डेविड और उनकी टीम हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके जाएंगे। कुछ देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भी जो अपने अपने घरों पर हैं इस समय, हमारे साथ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज का दिन आप सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन हम पाम संडे का रविवार को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से यीशु मसीह का स्वागत हम अपने बीच में करते हैं। परंतु हमारी धूम को, हमारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता है, चाहे हम कहीं पर भी हों। इस समय जब आप अपने घरों में हैं, नाचते हुए और कूदते हुए इसकी आराधना करें, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए बड़े काम किए हैं कि उसने स्वर्ग को छोड़ा और इस पृथ्वी पर आया, उस आनंद को छोड़कर जो सब आनंद से बढ़कर है, उसने मनुष्य जाति के लिए स्वर्गीय स्थान को छोड़ा और यहाँ आकर हमारे उद्धार के काम को पूरा किया है। इसलिए हमारा मन आनंदित होना चाहिए और आनंद के साथ उसकी आराधना करना चाहिए। इस समय आराधना प्रारंभ करने से पहले मैं भाई सनी से निवेदन करूंगा कि वो यशाया नबी की पुस्तक उसका 63वां अध्याय उसका 1 और 2 पद हमारे बीच में पढ़ें और उसके बाद हम गीत गाएंगे। यह कौन है जो एदोम देश से बूसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है और अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन है जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? और ये वो है जिसमें मेरा और आपका उद्धार करने की शक्ति है, सामर्थ है। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे जिसके शब्द इस प्रकार से हैं। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वारों। ये गीत मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों को आता नहीं है, परंतु आप प्रयास करें कि हमारे साथ इस गीत को गाएं। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह। गाइए, रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह। फिर से, रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वार।
जहाँ जलाल का बादशाह बैठे सर्व ऊंचे करो। खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। वो जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह हमारा? वो जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह हमारा? लश्करों का रब खुदावन, वो बादशाह जलाल का। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। आइए ताली बजाकर उस बादशाह की आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा करें। आमीन। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे। आप सब तैयार हैं उसकी स्तुति करने के लिए? मैं विश्वास करता हूं आप सब अपने अपने घरों पर तैयार हैं। आमीन। आओ मिलकर स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हाँ, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हाँ, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। गाइए। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हाँ, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे। हाँ, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। फिर से आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो हाथ उठाकर यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। करिए। आओ मिलके स्तुति
यीशु के गुणगान करेंगे, हाँ आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, बोलिए जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा वो मसीहा, वो ही राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा। नच के गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, हाँ नच के गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, हाँ नच के गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, हाँ नच के गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचिए नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, हाँ धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आमेन आमेन आमेन। सारे जग में धूम मचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बंदों को इस दुनिया में रखा है। क्या हम तैयार हैं कि हम यीशु के लिए धूम को मचा दें? आमीन हालेलुया। हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है जब हम ऑनलाइन सर्विस में होते हैं, इसलिए आइए हम प्रभु की आराधना करें और उस महान नाम को जो यीशु नाम है, जिसने मेरे और आपके लिए उस सुख को छोड़ा जो सब सुखों से उत्तम था, उसकी आराधना करें। और जब हम इस गीत को गा रहे हैं, तेरे चरणों में आए हैं, हम जानते हैं जब हम इस गीत को गाते हैं प्रभु की एक बड़ी महिमा को हमारे बीच में देखते हैं, और आज भी हम उसकी महिमा को अपने बीच में देखने पाएंगे। आइए अपने पवित्र हाथों को ऊंचा करें और उसकी आराधना करें। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं, सुन ले तू दिल की पुकार, जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। Jesus,
को हिलाकर आराधना करें। फिर से गाएं। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आधी आए तूफान अब मुझे ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, प्रभु को बड़ी महिमा मिली और उस यीशु नाम को जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, वो महिमा में प्रभु है जिसकी हमने आराधना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जैसा सबको पता है कि आज एक खास दिन है। खास दिन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसको पाम संडे कहा जाता है, यानी खजूर का रविवार। और इसे क्यों खजूर का रविवार कहा जाता है और आज के दिन इतना विशेष क्यों है मसीही जगत में, तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक भाई सनी हमारे लिए पढ़ेंगे। जब ये पढ़ा जाता है तो ध्यानपूर्वक इसको सुने। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पहला वचन। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्या करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे।
उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। कई मर्तबा हम इस परमेश्वर के इस वचन को पढ़ चुके हैं। इसमें से कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। क्यों केवल गधी का चुनाव हुआ, जबकि गधी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हाथी होता है, गधी से भी ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो घोड़ा होता है। पर वाई, क्यों यीशु मसीह ने अपनी सवारी के लिए एक गधी का चुनाव किया? मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 2 शमूएल 16वां अध्याय और उसके 2 पद को, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आपको अंदाज होगा कि क्यों ऐसा किया गया। पढ़ी 2 शमूएल उसका 16वां अध्याय और 2 वचन। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए, राजा के घराने की सवारी हुआ करते थे। गधे तो राजा के, उस जमाने में गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं। इस पर ध्यान दें। राजा लोग जो हैं वो गधे पर और गधे के बच्चे पर, और जिसे हम खच्चर भी बोल देते हैं, गधा जो है वो एक ऐसा जानवर है जो अप्रशिक्षित होता है। उसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए हम अपनी सरल भाषा में जो मनुष्य अकल की बात नहीं करता, तो अक्सर हमारे टीचर हमें बोल दिया करते थे, गधा है क्या? इसका मतलब क्या है? उसमें कोई दिमाग की कोई बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों के ज्ञान को क्या करें? हम लज्जित करें। तो अगर आप ज्ञानवान नहीं हैं तो यीशु मसीह की चुनाव प्रणाली में आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है तो मैं आपको बताऊं, आप उद्धार से भी वंचित हो सकते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बताता है, 2 राजा उसका 9वां अध्याय और उसका 13 पद को भी पढ़े। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है। वस्त्र बिछाना, वस्त्र किसी और के सामने नहीं बिछाए जाते थे उन दिनों में। केवल लोग, राजा को जब आदर देना होता था, अपने वस्त्र उतार कर उसके कदमों में डाल दिया करते थे। यह उस जमाने का ऑनर देने का एक तरीका था। और यहां हम देखते हैं जो अभी हमने वृत्तांत पढ़ा, यीशु मसीह जब बैतफगे में आए, उस जगह पर आए जहां वो अक्सर आया जाया करते थे, बैतनिया के अंदर। और वहां पर जब वो आ गए तो उन्होंने अपने चेलों को बोला सामने के गांव में जाओ, और वहां गांव में जब जाओगे तो एक घर में तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और जब जाकर उसको खोल ले आओ। और जब उसको खोलने जाओगे तो वहां क्या घटेगा वो भी प्रभु को पता था।
वो भी प्रभु को पता था, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना आराधना करते हैं, यीशु मसीह अंतर्यामी परमेश्वर है। उसके पास आपका भूत भविष्य वर्तमान सबका लेखा जोखा है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, और जब तुम उसे खोलने लगोगे तो उसका मालिक आएगा, और मालिक आकर के तुम्हें अवरोध पैदा करेगा और कहेगा कि तुम इसे कहां ले जाते हो। तो उससे इतना कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। और जब वो गांव में गए और जब उस गधी के बच्चे को खोल रहे थे, तो सेम वो की वो घटना घटी जो यीशु ने पहले से ही कह दी थी कि तुम जब जाओगे तो मालिक आकर के तुम्हें रोकेगा और तुमसे पूछेगा, तो उसे क्या जवाब देना है वो भी यीशु मसीह ने पूर्व में बता दिया था। मेरे अजीजों, जैसे बाइबल में एक जगह लिखा है कि जब तुम अदालतों में खींचे जाओ तो पहले से मत सोचना कि तुम क्या जवाब दोगे। पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय बताएगा कि तुम्हें वहां क्या जवाब देना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, पहले से ही सब कुछ सिखाया है। और गधी के मालिक ने आकर वैसा का वैसा किया, रोका। तो जैसा चेलों को सिखाया गया था वैसा ही उन्होंने जो यीशु ने कहा था वो कहा। अगर चेले अपनी बुद्धि लगाते तो शायद मालिक मना कर देता, लेकिन जब प्रभु यीशु का नाम बीच में आ जाता है तो कोई भी उसके आड़े नहीं आ सकता है। और वहां पर हम देखते हैं कि उसको खोल के लाया गया। मैं ऐसा पूछना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, क्यों यीशु मसीह ने इस गधी का चुनाव किया, इस गधी के बच्चे का चुनाव किया? जकरिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 9 पद को अगर अपन पढ़ते हैं तो जकरिया नबी यीशु मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ है और 500 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई है। वो भविष्यवाणी जकरिया 9 के अंदर लिखी है, पढ़िए। हे सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ही आनंदित और मगन हो जा। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आने वाला है। तेरा राजा आने वाला है, इसका मतलब क्या मालूम है? तेरा छुटकारा देने वाला, तेरा बंधन खोलने वाला, तेरा मसीहा आने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, जो नई सरकार आती है उससे हमें बड़ी अपेक्षाएं होती है। ऐसे ही जब यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो राजा आएगा तो लोग आनंदित और मगन हो जाएंगे। और वो अपने छुटकारे की बाट जो रहे थे, ऐसे लोग वहां उन लोगों के लिए लिखा है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो जा, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और वो राजा कैसा है? पढ़िएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी है और उद्धार को पाया हुआ है। वह दीन है। वह दीन है। उसकी क्वालिटी बता रहा है। वो कैसा है? हम्बल है, दीन है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ। एक भविष्यवाणी। इमेजिन कीजिए कि यदि यीशु मसीह इस गधी के बच्चे को खुलवाकर नहीं मंगवाता और उस पर सवार नहीं होता तो क्या होता? वो भविष्यवक्ता और वो भविष्यवाणी झूठी ठहर जाती। आज मैं आप में से बहुत सारे विश्वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, यहां यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधी के बच्चे पर बैठने को तैयार है। लोग कितना भी मजाक उड़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता ने की है उसे पूरा करने का यत्न किया है। आज कई बार कलीसिया में परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता आते हैं और भविष्यवाणी आपके लिए करते हैं। आप उस भविष्यवाणी को लिख के रखिए, और भविष्यवाणी को पूरा करने का यत्न कौन करेगा? आपको करना है।
कि मेरे लिए, मेरे ऊपर एक भविष्यवाणी है, मेरे लिए भविष्यवाणी की गई है। क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में? बहुत सी दफा परमेश्वर के कई दासों ने आपके लिए भविष्यवाणी की होगी। मैं जब भी कोई मेरे लिए भविष्यवाणी की बात कहता है, मैं बहुत गौर से सुनता हूं और कई बार जाकर डायरी में लिखता हूं और उसके मुताबिक एक्ट करता हूं। कि अगर किसी ने मुझसे कहा है, भविष्यवाणी की है मेरे लिए कि तेरे पास 3000 लोगों से ज्यादा की एक बड़ी कलीसिया प्रभु देने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं और मैं उसके मुताबिक काम भी करता हूं। बैठे रहने से भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे लिए भविष्यवाणी की, लेकिन आज भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई, पता नहीं आध्यात्मिक जगत में जीवन से ही चले गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने उस भविष्यवाणी को इग्नोर किया, आपने उस भविष्यवाणी के मुताबिक एक्ट नहीं किया। अगर आप एक्ट करते तो आज वो भविष्यवाणी आपके लिए फुलफिल हुई होती। यीशु मसीह उस भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कितना आतुर है। देखिए, क्या आप अपने जीवन के अंदर वो जो भविष्यवाणियां आपके लिए की गई हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ आतुर हैं? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस गधी के बच्चे को खोल के ले आया गया। क्या आप मेरे साथ हैं? उस गधी के बच्चे को खोल के ले आया गया और जब उस पर लाया गया उसके बाद यीशु उस पर सवार हो गया। और जब यीशु मसीह उस पर सवार हो गया तो बाइबल बताती है गधी ने कोई दुलत्ती नहीं मारी क्या? गधी ने विरोध नहीं किया, पर गधी ने अपने ऊपर उस राजा, उस परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार कर लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 11 पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। यूहन्ना 1:11 पढ़िए। वह अपने घर आया, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे अपनों ने, विद्वानों ने, पढ़े लिखों ने, ज्ञानवानों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, उसे अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया। कितनी खूबसूरत है ये गधी जिसने यीशु को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनों में आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है? राजा तो राजा के घर में उत्पन्न होता है, चरनी में थोड़ी उत्पन्न होता है। बुद्धि, ज्योतिषियों ने क्या लगाई? बुद्धि। यीशु के जन्म के समय में जो अपने आप को बुद्धिमान बनाएगा ना, वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात के समय में आया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जो चमत्कार तू करता है वो अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो कर नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा ये बड़ाई की बातें बंद कर, चापलूसी की बातें बंद कर, प्रशंसा की बातें बंद कर। सुन, तेरा तो जन्म ठीक नहीं है, तुझे तो दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या केवल निकोदेमुस को कहा दोबारा जन्म लेने के लिए? नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों को, जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, हजारों लोगों को वो नए जन्म के लिए संबोधित करते थे और हजारों लोग उसकी इस बात को सुन करके प्रभु को ग्रहण करते थे, तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे, पवित्र आत्मा पाते थे और आगे बढ़ते थे। और चेले भी ऐसे ही प्रचार करते रहे। लेकिन ये बुद्धिमान था। कौन? निकोदेमुस। आत्मिक बात को शरीर और बुद्धि से समझना चाहता है। जो आत्मिक बात को बुद्धि और शरीर से समझना चाहेगा वो कभी भी यीशु को अपने ऊपर नहीं बैठा पाएगा। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सुबह यीशु को अपने ऊपर बैठने दें। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अंदर और भी बहुत सारी गधियां हैं। एक गधी है बिलाम की गधी, एक है वो झूठे नबी की गधी,
बिलाम की गधी का मतलब यह है, बिलाम तो था तो परमेश्वर का दास, लेकिन लालच का आत्मा उसमें आ गया और बिलाम की गधी बोल उठी। गधी को समझ में आ रहा है, परंतु परमेश्वर के दास बिलाम को समझ में नहीं आ रहा है। कई बार जब लालच हमारे जीवन में सवार हो जाता है तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे रास्ते बदल जाते हैं, हमारी राहें बदल जाती हैं, हम कहीं और निकल पड़ते हैं क्योंकि लालच हमारे जीवन में सवार हो गया। हम भूल जाते हैं कि किसी परमेश्वर के दास ने हमारे लिए सेवकाई के लिए भविष्यवाणी की है। मेरे अजीजों, मैं उन परमेश्वर के दासों से पूछना चाहता हूं, क्या यहोवा का हाथ छोटा है कि वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके? बाइबल स्कूल करने के बाद बहुत सारे लोग आज नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर का हाथ छोटा है ना, वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेतों में गए हुए हैं। मैं तो ऐसा ही कहूंगा इस मंच से। आज सुबह हम अपने आप को जांचें, क्या सवार हो गया उनके ऊपर? कौन सवार हो गया उनके ऊपर? क्या यीशु बैठा हुआ है? अगर यीशु बैठा हुआ होता तो जिस तरीके से इस गधी की हालात थे, एक गधी कैसी थी देखिए आप, गधी का जो चरित्र या जीवन देखिए आप। पहली बात, गधी बंधी हुई थी, उसका जो मालिक था ना, उसके ऊपर ही उसका आसरा था। मालिक जो देगा वो खा लेंगे, मालिक जो देगा तो पी लेंगे। इज्जत का जीवन नहीं था, डिपेंड थी वो किसी पर। कोई उसकी तारीफ नहीं करता था गांव में आकर के बहुत खूबसूरत हो, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था उस समय जब वो उस गधी जो बंधी हुई थी और किसी मालिक के अधिकार में थी। समझने वाले समझ लेना, जब तक तुम पर यीशु सवार नहीं होगा। लेकिन जिस दिन यीशु सवार हुआ उस गधी पर, खोली गई, बंधन खोले गए, बंधन तोड़े गए, और जब यीशु उसके ऊपर सवार हुआ तो गधी के दिन बदल गए। लोग खजूर की डालियां काट काट कर गार्डन में से, खेतों में से ला ला करके उसके चरणों में डालने लगे, यहां तक कि अपने वस्त्र उतार कर उसके सामने डालने का अर्थ यह है, तू आज से हमारा राजा है, तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा अन्नदाता है, तू हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। योर गॉड इज अ बिग गॉड। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। अगर आपके ऊपर यीशु सवार है, आपके दिन बदल जाएंगे। आज से 25 साल पहले यीशु मुझ पर सवार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह की गधी बन गया। मैंने बोला, प्रभु अब आप बैठ जाओ मेरे ऊपर। और जिस दिन से यीशु बैठा, बंधन थे, बंधन खोले गए। बहुत सारे बंधन थे, बहुत सी जगह बंधा हुआ था, सब जो है बंधन टूट टूट के गिरने लगे। और जब यीशु सवार हो गया, दिन बदल गए। आज क्या दिन है वो आप सब जानते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है वो आप सब जानते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्या केवल डेविड परिवार का ठेका है? नहीं, क्योंकि डेविड परिवार के ऊपर यीशु बैठा हुआ है, इसलिए डेविड परिवार के दिन बदले हुए हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। आप गधी बन जाइए यीशु मसीह की,
वो अपनों में आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आपके पास आया, आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आपके पास आया, मैं तुझ पर सवार होना चाहता हूं, तुमने उसे अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि है, अकल है। लेकिन ये गधी कैसी थी? नासमझ। कैसी थी? नासमझ थी। पर आज कौन सवार हो गया? यीशु को उसने अपने ऊपर सवार होने दिया। जब यीशु उस पर सवार हुआ, कितनी कितनी तारीफ, कितनी प्रशंसा और कितने प्रशंसक उसने बटोर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप पर यीशु सवार है, यीशु को महिमा मिलती जाएगी, आपको भी मिलती जाएगी। वो आपको अपनी महिमा में इंक्लूड करेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? गधी सोच रही है ये क्या हो गया? कल तक तो कोई मुझे पूछता नहीं था, मैं तो मालिक के ऊपर डिपेंड थी, तुस खाती थी, क्या हालात थे। लेकिन आज हालात क्यों बदल गए हैं? एक है जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है। आज सुबह मैं इस संदेश के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आप भी अपने जीवन के ऊपर, इस गधी ने जिस प्रकार से यीशु को अपने ऊपर सवार कर लिया, आप भी यीशु को अपने ऊपर सवार कर लीजिए। जिस दिन यीशु आपके घर में, आपके जीवन में और आपके ऊपर सवार हो जाएगा, आपके घर और आपकी परिस्थितियां सब बदल जाएंगी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी जगह पर खूंटे से बंधे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, कहने को मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से लघु संदेश के साथ मैं अपनी बात को यहां पर विराम देना चाहता हूं। इस संदेश को मैं आपको देना चाहता हूं कि वो अपनों में आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु एक बेजान, प्रशिक्षित, जिसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, उसने उसे अपने ऊपर सवार कर लिया। क्यों? यीशु मसीह ने अंत में एक ग्रेट कमीशन हमें दिया। अपने चेलों से कहा, जाओ जगत में जाकर सारी जातियों के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो वो सुसमाचार सब तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने दिया। क्यों? उस सुसमाचार में क्यों यीशु मसीह ने पहले एक दफा कह दिया कि तुम केवल इजरायलियों के पास जाना, गैर जाति के लोगों के पास मत जाना, लेकिन आज वो रास्ता सबके लिए खुल गया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह की गधी बनने को तैयार है, यीशु मसीह आपके दिन बदलने को तैयार है। यदि आज सुबह आप अपने जीवन को, आप अपने आप को जांचें कि कौन आप पर सवार है। लालच की आत्मा, झूठे नबी की गधी भी है। बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्करों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और सच्ची भविष्यवाणियां जो तुम्हारे लिए हुई हुई हैं, उनके लिए एक्ट नहीं है आपके पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को बुलवाया? उस भविष्यवक्ता का आदर करते हुए कि वो नबी जो बोल के गया है, वो भविष्यवाणी अभी पूरी होना बाकी है, इसलिए उस गधी के बच्चे को बुलाओ, मैं उस पर सवार होऊंगा। और जो भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करके गए, वो जकरिया यीशु के लिए भविष्यवाणी करके गया। यीशु उस भविष्यवक्ता का और भविष्यवाणी का आदर कर रहा है, लेकिन आज आपकी जिंदगियों में भविष्यवाणियों का कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति, उसके द्वारा, उसके लिए एक्ट नहीं है। यीशु ने एक्ट किया। यीशु अगर एक्ट नहीं करता तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं आज सुबह, अपनी भविष्यवाणियों पर जो आपके लिए परमेश्वर के सच्चे दासों ने की है, उन पर एक्ट करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाएं। तब देखेंगे आप, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। लोग आपका आदर और मान और सम्मान करने लगेंगे। भला बुरा कहने वालों को कहने दीजिए, आप अपना काम करते चले जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। मेरे विषय में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते, पर मैं उन बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो छिछली बातें हैं।
मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं, ये मेरा प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। मुझ पर कौन सवार है मुझे पता है। मुझ पर लालच का आत्मा सवार नहीं है, मुझ पर झूठे नबी सवार नहीं है। मैं सच्चे परमेश्वर के हाथों में हूं और इसलिए सच्चे परमेश्वर का हाथ साथ मेरे है और वो मेरे ऊपर सवार है, इसलिए जिंदगी के दिन बदलते चले जाते हैं। तो वो सुसमाचार सब तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने दिया। क्यों? उस सुसमाचार में क्यों यीशु मसीह ने पहले एक दफा कह दिया कि तुम केवल इजरायलियों के पास जाना, गैर जाति के लोगों के पास मत जाना, लेकिन आज वो रास्ता सबके लिए खुल गया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह की गधी बनने को तैयार है, यीशु मसीह आपके दिन बदलने को तैयार है। यदि आज सुबह आप अपने जीवन को, आप अपने आप को जांचें कि कौन आप पर सवार है। लालच की आत्मा, झूठे नबी की गधी भी है। बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्करों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और सच्ची भविष्यवाणियां जो तुम्हारे लिए हुई हुई हैं उनके लिए एक्ट नहीं है आपके पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को बुलवाया? उस भविष्यवक्ता का आदर करते हुए कि वो नबी जो बोल के गया है वो भविष्यवाणी अभी पूरी होना बाकी है, इसलिए उस गधी के बच्चे को बुलाओ, मैं उस पर सवार होऊंगा। और जो भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करके गए, वो जकरिया यीशु के लिए भविष्यवाणी करके गया। यीशु उस भविष्यवक्ता का और भविष्यवाणी का आदर कर रहा है, लेकिन आज आपकी जिंदगियों में भविष्यवाणियों का कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति, उसके द्वारा, उसके लिए एक्ट नहीं है। यीशु ने एक्ट किया। यीशु अगर एक्ट नहीं करता तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं आज सुबह, अपनी भविष्यवाणियों पर जो आपके लिए परमेश्वर के सच्चे दासों ने की है, उन पर एक्ट करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाएं। तब देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। लोग आपका आदर और मान और सम्मान करने लगेंगे। भला बुरा कहने वालों को कहने दीजिए, आप अपना काम करते चले जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। मेरे विषय में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते, पर मैं उन बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो छिछली बातें हैं। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं, ये मेरा प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। मुझ पर कौन सवार है मुझे पता है। मुझ पर लालच का आत्मा सवार नहीं है, मुझ पर झूठे नबी सवार नहीं है। मैं सच्चे परमेश्वर के हाथों में हूं और इसलिए सच्चे परमेश्वर का हाथ साथ मेरे है और वो मेरे ऊपर सवार है, इसलिए जिंदगी के दिन बदलते चले जाते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चुनौती आपको देना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से जो अभी हम सुनने जा रहे हैं। अंत में हम इस गीत को सुनेंगे जो आज के लिए बहुत ही खास गीत है। लिखने वाले ने लाजवाब लिखा है, लेकिन उसमें से कुछ दो आयतों को मैं भाई ओबलिन से कहूँगा कि उसको हमारे लिए गाएं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, मेरी ज़िंदगी का आधार है ये। और केवल मैं गुड फ्राइडे वाले वीक में इसको गाता हूँ ऐसा नहीं, ज़िंदगी के कई मोड़ पर जब मैं अकेला होता हूँ, मैं इन आयतों को गाता हूँ और मुस्कुराता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु सचमुच में तू भला है। आइए इस गीत को सुनिए। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। फिर से गाएं। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के तन भी संवार लो। तुम अपने राजा के तन भी संवार लो।
दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ को उसकी जो सुने, दर्शन ना चाहे कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ को उसकी जो सुने, दर्शन ना चाहे कौन है। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के तन भी सवार लो। तुम अपने राजा के तन भी सवार लो। सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। मसीह को राजा माने जो, साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो। सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो। सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मसीह आपके ऊपर सवार है या कोई झूठा नबी सवार है, या वो व्यक्ति सवार है जिसके अंदर लालच की आत्मा है? आप किसकी गधी हैं? झूठे नबियों की या प्रभु यीशु मसीह की? मेरे प्रिय लोगों, आज सुबह प्रभु आपसे पूछता है, क्या मैं तुझ पर सवार हो सकता हूं? अगर परमेश्वर के वचन में से अगर आप देखें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद में, देख वो तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्या है? क्यों खटखटाता है? क्योंकि वो आपकी जिंदगी में सवार होना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बाहर लाना चाहता है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपके जिंदगी के अंदर बाहर आ जाए, आपके परिवार में आए और आपका परिवार बहाल हो जाए? तो आज इस खास पाम संडे के दिन
खोलिए दरवाजा, कहिए प्रभु आजा और मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरी परिस्थितियों को बदल दे। आई टेल यू वन थिंग, जिस दिन यीशु आपके पे सवार हो जाएगा, यीशु आपका राजा हो जाएगा, आपकी जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। आज सुबह खास मौका है आपके लिए, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपने अपनी जिंदगी पर सवार होने के लिए बुला ली हैं। कई लोगों पर दुष्ट आत्माएं सवार है, कई लोगों पर लालच की आत्मा सवार है, कई लोगों पर घमंड की आत्मा सवार है। आज इन्हें हटाकर यीशु जो राजाओं का राजा है उसको आने दीजिए। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर कहें, प्रभु मेरे दिल में आजा। आज सुबह मैं तुझे अपना राजा होने के लिए फिर से स्वीकार करता हूं। एक समय था जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल के लाया, उनका राजा बना, उनका पालनहार, उनका तारणहार, उनकी सुरक्षा का सारा काम वही देख रहा था। अचानक एक दिन लोग शमूएल के पास आए और कहने लगे, आगे को हमें एक राजा चाहिए। और शमूएल रोया और कहने लगा, परमेश्वर ये लोग राजा मांग रहे, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तुझे स्वीकार नहीं किया है, इन्होंने मुझे स्वीकार किया है कि आगे को मैं इनका राजा नहीं रहूं, इसलिए अब मैं इनको राजा दूंगा। और शाऊल को पहला राजा डिक्लेयर किया गया। शाऊल जब राजा बना, आप जानते वो किस प्रकार का राजा बना। शाऊल ने अनाज्ञाकारिताएं की, परमेश्वर ने उसे उस पद से हटाकर दाऊद जो उसके मन के समान व्यक्ति था उसको दूसरा राजा बना दिया। मेरे अजीजों, आज आपको यीशु राजा चाहिए। मसीह को राजा जो मानेगा वो साथ उसके जाएगा, इनकार जो उसका करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, एक चुनौती है आपके सामने। क्या आज सुबह आप द्वार खोलेंगे या मन की कठोरता में उसको बंद रखेंगे? मैं आज सुबह इस माध्यम से कहना चाहता हूं उन भाई बहनों से जो संसार के अंदर फिर से वापस चले गए हैं, देमास की तरह संसार को प्रिय जानकर बैक स्लाइड हो गए, संसार में चले गए। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो राजाओं का राजा आपका इंतजार कर रहा है, लौट आओ। लालच को अपने गधे को, लालच के गधे अपने जीवन से उतार दीजिए और यीशु की गधी बन जाइए। अय्यूब अपनी किताब में कहता है कि मनुष्य बचपन से ही एक गधी के बच्चे के समान है और यीशु आप पर सवार होना चाहता है। आइए आज सुबह के समय में अपना जीवन इस पाम संडे के दिन फिर से समर्पित करें। राजा, तू मेरा राजा है। दुनिया मुझ पे राज्य नहीं कर सकती, पाप मुझ पे राज्य नहीं कर सकता, झूठ मुझ पे राज्य नहीं कर सकता, पर तू मुझ पर राज्य करे, तू मुझ पे राज्य करे। आइए दिल से कहिए, प्रभु आप मुझ पर सवार हो जा। मैं तेरी सवारी बनने को तैयार हूं, मैं तुझे लिए फिरने को तैयार हूं। जहां जहां मैं तू मुझे ले जाएगा मैं जाऊंगा। अद्भुत कार्य परमेश्वर आज सुबह आपके जीवन में करने पाए। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा करते हैं। सुने गए वचन के द्वारा तू हमें आशीषित कर। आज उन जिंदगियों से बोल और बात कर जो झूठे नबियों के कारण बर्बाद हो गई है। आज उन लोगों से बोल और बात कर जिन्हें संसार प्रिय लगा और वो संसार में चले गए। आज उन लोगों से बोल और बात कर जो एक सच्चे अगवे को, सच्चे चरवाहों को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु
आज उन लोगों से बोल और बात कर जिन्होंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसार में जाकर आज प्रभु अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं यहोवा तेरा हाथ छोटा नहीं है, तेरा हाथ बड़ा है। तू एलिया जैसे नबियों के लिए सारपत की विधवा को खड़ा करता है। तू पौलुस और सिलास जैसे लोगों के लिए प्रभु जी लुदिया को खड़ा करता है। आज तेरे लोगों से बोल और बात कर कि प्रभु वो तुझे अपना राजा बना ले, ताकि बर्बाद ना हो परंतु आबाद हो जाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, इस सभा को यहां तक चलाने के अंदर आपने मदद किया। आगे भी प्रभु आप हमारी अगुवाई मदद करें। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हम अरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ, हम तमाम सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय लोगों, धन्यवाद देता हूँ इस समय तक आप हमारे साथ बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप प्रार्थना टावर, प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, कृपया उनका इस्तेमाल करें। निरंतर अपने जीवन में हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आपकी सेवा में तत्पर आगे बढ़ते रहें। और यदि आज आपने भेंट और दशवांश उठाया है अपने घरों में तो उसे कार्यालय तक पहुंचाएं, या बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, आप उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कृपया इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी और कलीसिया के सदस्य हैं तो अपना दान, दशवांश और भेंटें जो भी आपने उठाया है अपने ही पासवान तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।